रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे जी, गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, शंकर लालवानी जी, श्रवण चावड़ा जी, निरंजन सिंह चौहान जी, हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है गोवर्धन पूजा। हमारे पर्व परंपराओं से, प्रकृति से सहअस्तित्व और समग्र विकास का भाव है। इसी श्रृंखला में गोवर्धन पर्व प्रकृति और प्राणियों के बीच समन्वय और संरक्षण से जुड़ा है। गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पर्वतों को प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वत जल संरक्षण, संवर्धन और ऋतुओं का संतुलन समन्वय करते हैं। गोवर्धन पर्वत के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति और पशुधन का महत्व नई पीढ़ी तक पहुंचे, इसी सोच के साथ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने हर त्योहार को बड़े उत्साह और उमंग से आयोजित करने का एक संकल्प लिया है और इसी श्रृंखला में यह आज का भव्य आयोजन। और जैसा आप सभी को विदित है, इंदौर के माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इंदौर में गोबर के दियों से इस बार दिवाली मनाई गई। गोबर के पारस दिए से जगमगाया हमारा इंदौर और इंदौर का हर घर आंगन, और इससे इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जहां ये न पहुंचे वहां अगले वर्ष ये गोबर के दिए जरूर पहुंचेंगे। और इस प्रतिसाद का यह सुपरिणाम है। आज एक छोटा सा स्टॉल भी हमारा यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में लगा हुआ है। हमारे बीच मंच पर हैं आदरणीय कविता पाटीदार जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अनुष्ठान विधि विधान से पूजन अर्चन, पर्वतों की पूजा, वनस्पति आहार, पेयजल की धाराएं जो हमें देते हैं, इस भाव से आज इस गोवर्धन पर्वत पर हमारी जो गोवर्धन देव की प्रतिमा लगी है उसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ अपने कर कमलों से कर प्रदेश की समृद्धि और विकास की कामना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पूजन स्थल पर भारतीय संस्कृति में गोवंश का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पोषण, कृषि तथा समृद्धि का मूलहार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे इस श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत गोवर्धन पर्व जो हमारे जीवन में संतुलन, समर्पण और अपनापन जगाने का पावन संदेश देता है, अन्नकूट प्रकृति, अन्न और गोवंश के प्रति आभार व्यक्त करता है। ऐसे गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन देव का पूजन मंत्रोच्चार के साथ करने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा जीवधारियों सहित पूरी प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। हमारे साथ मंच पर है नगर अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे मंत्री द्वय आदरणीय कैलाश विजय जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और समस्त विधायकों के साथ इस गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन देव की पूजा अर्चना विधि विधान अनुष्ठान के साथ कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ प्रकृति, अन्न और गोमाता की आराधना का पर्व है। गोमाता पूज्य ही नहीं, उद्यम का केंद्र भी है। अब गोबर धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहते हुए पूरे विधि विधान अनुष्ठान के साथ हमारे प्रदेश की समृद्धि और विकास की यह पूजा अर्चना जोरदार तालियों के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव हमारे इस गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन देव के प्रति समर्पित करें। हमारे प्रदेश के नवाचार, नूतन शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं प्रदेश को समग्र विकास का एक नया आयाम देते हैं, वे आज इस अवसर पर, गोवर्धन पूजा के अवसर पर
हमारे इस गोवर्धन देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धता, हम सबके विकास का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वे कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर होंगे और हम शुरुआत करेंगे हमारे मंची कार्यक्रम की। गौशाला का यह परिसर आज आध्यात्म, समृद्धता, प्रकृति और विकास के भाव के संगम के साथ समाहित है। लोक संस्कृति, श्रद्धा और गोवंश संरक्षण का अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम पावन उत्सव गोवर्धन पूजा, हमारा पारंपरिक उत्सव आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में हर जिले में मनाया जा रहा है। आज फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में हम हर्षोल्लास के साथ उनकी गरिमामय उपस्थिति में हम गोवर्धन पूजन का यह पावस अवसर और गोवंश पूजन का पावस अवसर मना पा रहे हैं। लोक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम गोवर्धन पूजा। हमारे पंडित जन विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से यह गोवर्धन देव को आस्था, हमारे आशा का भाव समर्पित कर रहे हैं। गोवर्धन पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से प्रकृति, गोवंश और ग्रामीण जीवन पर आस्था का प्रतीक पर्व है। गोवर्धन पूजा समाज में मानव को प्रकृति के साथ साथ परस्पर तालमेल बनाए रखने का संदेश भी देती है। गोवर्धन पूजा भौतिक समृद्धि से आध्यात्मिक कृतज्ञता की ओर बढ़ने का भी प्रतीक है। यह हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश देती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गौ माता, गोवंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भाव है गोवर्धन पूजा। हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय सावन सोनकर जी, हम सभी का स्वागत। मनीष शर्मा मामा जी, भरत रघुवंशी जी, निरंजन सिंह चौहान जी, अभिषेक शर्मा जी, राकेश जैन जी, हम सभी का, मधु वर्मा जी, आदरणीय स्वामी पूजनीय स्वामी अच्युतानंद जी, हम सभी का स्वागत वंदन इस मंच पर करते हैं। विधि विधान से ये पूजन अर्चन का पावस अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास के क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा हमारा मध्य प्रदेश, भारतीय पर्वों को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आयोजित कर रहा हमारा मध्य प्रदेश। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में ये प्रयास गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन के साथ ग्रामीण परिवेश को उन्नत और पशुपालकों को समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गोवर्धन पूजन एक ऐसा पर्व जो गोवंश के महत्व को बताता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये पर्व श्रद्धा के साथ ग्रामीण सांस्कृतिक और गौ संरक्षण का संदेश भी देता है। हाथोदी स्थित रेशम केंद्र गौशाला में आज ये अनुभव पर्व परंपरा और प्रगति के संगम के रूप में भव्यता के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति में मना रहे हैं। सनातन संस्कृति त्योहारों में छिपे होते हैं बेहतर जीवन के संदेश। प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश निहित है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बेहतर जीवन के कई सूत्र समावित हैं। उत्साह उल्लास के साथ त्योहार मनाने से समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति से जुड़कर गौ सेवा के प्रण से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण का अभिनव संकल्प। गौ सेवा से ही खुलेगा ग्राम समृद्धि का द्वार, प्रदेश समृद्धि का द्वार। गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन देव की पूजा संपन्न कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच मंच पर पधार रहे हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, गोलू शुक्ला जी, हम सभी का स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सबके बीच पधार रहे हैं, तो जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत करें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके बीच, हमारे बीच इस मंच पर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के अपनी गरिमा में उपस्थिति और स्वागत के भाव समर्पित कीजिए।
आज का यह भव्य आयोजन गोवर्धन पूजा हमारे बीच जब हमारे नेतृत्वकर्ता मंच पर होते हैं तो उनके स्वागत के भाव निश्चित तौर पर। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। अपने जितने साथी लोग हैं जरा सब सामने आ जाओ, सब सामने की तरफ आ जाओ, इधर आके सब बैठ जाएं, फिर हम विधिवत कार्यक्रम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर जी से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत। यह शॉल, श्रीफल और दुपट्टे के माध्यम से और तुलसी का पौधा भेंट करके करें। सभी से मेरा अनुरोध है और मैं अनुरोध करूंगी। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाई जहां गौशाला में गोवर्धन की पूजा का आयोजन किया जा रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही और भी खास खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। और सीधा आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां इंदौर के रेशम केंद्र गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। 4 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांव में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला। और यहाँ तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहाँ परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गोमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे। और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने यहाँ बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे। और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने यहाँ बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए
बाहर छोड़ दिया, गौ माता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो, कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहाँ हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो, इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो, इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों के सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी, कुपोषण का सवाल ही नहीं। जिसके घर में गौ माता, उसके बच्चे बच्चे सही पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है। काय के लिए संडे हो या मंडे फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे डंडे उनको खिलाते रहो, अपना तो गो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है। में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, अपने बताने की जरूरत नहीं। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है। और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी, जिसने वो गोवर्धन का, शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया, और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया, ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को बधाई देना चाहूंगा। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो, तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए जो इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है, तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया। और माता के लिए आपने कहा बेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता है। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है, तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा, धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौ माता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूध तो खाओ पियो मजे करो, लेकिन अगर रखने की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से लेने को तैयार है। आज इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज तो थोड़ा सा गोवर्धन का आनंद है। और गोवर्धन के आनंद में अखाड़े वालों के साथ जो ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा मिट्टी का, लेकिन गद्दे की कुश्ती भी होती, इसका भी मजा है। गद्दे के अंदर उस गद्दे के नियम के आधार पर आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पहलवानों से आगे गद्दे दिलवा देंगे, ध्यान रखना है कि गद्दे की कुश्ती भी होगी। कलेक्टर नोट कर लेना, ये हमारे बच्चों के लिए। आप सब भी खूब आनंद से कृष्ण बनो, बलराम बनो, बलदाऊ बनो, खूब आनंद लो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस पवित्र भाव से सज्जित कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ यहाँ के गौशाला प्रभारी MIC मेंबर निरंजन सिंह चौहान जी को। गोवर्धन उत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हमारे बहुत ही गो भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इंदौर शहर के दोनों कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी भैया, हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, मधु भैया, गोलू भैया, हमारे महापौर पुष्पित भार्गव जी, चावड़ा जी, सावन भैया, चिंटू भैया, सुमित भाई, और ये वास्तविक में गौशाला का, जैसा महापौर जी ने बोला, जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ आना भी दुश्वार था। ऐसे जिनने ये पूरी गौशाला, हम शासन और नगर निगम तो अपनी जगह, अच्युतानंद जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे अच्युतानंद जी सबका मैं नगर निगम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भारत माता की जय, गौ माता की जय। इंदौर के रेशम केंद्र गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा की गई। देखिए यहाँ पर CM डॉक्टर मोहन यादव जो कि गायों की पूजा करते नजर आए और इसी के साथ उन्होंने संबोधित भी किया। गोवर्धन पूजा का जो महत्व है, जो खास महत्व है हिंदू परंपरा में, क्यों मनाया जाता है, इसे लेकर भी खास चर्चा, खास बातचीत जो है यहाँ पर CM डॉक्टर मोहन यादव सभी से करते हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर की सीधी तस्वीरें, रेशम केंद्र गौशाला की तस्वीरें आपको दिखाई CM डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, जहां गायों की पूजा भी की गई और बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केरल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाही, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हेलीपैड धंसा। जहां आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में हेलीपैड का हिस्सा धंसा। राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। वही घटना की जांच अब शुरू कर दी गई है। बता दें कि लापरवाही पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, इसे लेकर कई सवाल जो है अब सामने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर घटना की जो वीडियो भी है वो भी सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी उपाधि। बता दें कि थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सेना में उच्च पद मिला है। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा, जिन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च पद दिया, उपाधि दी। और देखिए आपको बता दें कि थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम भी हुआ और इसी के साथ आपको बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, जिन्हें अब ये बड़ा पद मिला है। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा को सेना में उच्च पद यहां पर दिया गया। नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपाधि दी, जहां अब वे लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। और देखिए यहाँ पर बड़े पद पर अब वे कार्यरत रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उपाधि भी दी गई है और ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें बड़ी उपाधि दी गई। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये उपाधि नीरज चोपड़ा को दी गई है। अब वे लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पर सभी थल सेना के प्रमुख जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और इसी के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके नीरज चोपड़ा को एक बड़ी उपाधि जो है वो अब मिली है, जहां अब वे लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब उन्हें उपाधि दी गई तब की तस्वीरें हैं और काफी सुंदर तस्वीर, जहां नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम रोशन किया है। और इसी के साथ अब यहाँ पर नीरज चोपड़ा को एक ऐसी उपाधि मिली है जो कि भारत के लिए ही काम करेंगे और भारतीय गर्व को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी उपाधि लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर अब वे काम करेंगे। और इसी के साथ देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो उपाधि उन्हें दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि थल सेना प्रमुख जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे।
और अब भोपाल से बड़ी खबर, जहां भोपाल मंडल होकर जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। बता दें कि मथुरा पलवल रेल खंडन पर मालगाड़ी हुई बेपटरी। आपको बता दें कि मालगाड़ी के बेपटरी होने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ट्रेनों का रूट बदला गया, कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। वही शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द की गई। हजरत निजामुद्दीन हैदराबाद एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। तो देखिए, मालगाड़ी के बेपटरी होने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कई ट्रेनों का रूट बदला गया, तो वहीं कई ऐसी ट्रेनें जिन्हें रद्द किया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला अब हजरत निजामुद्दीन हैदराबाद एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया है और इसी के साथ कई ट्रेनें जिन्हें रद्द कर दिया गया है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के गर्भगृह में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब दर्शन के लिए पहुंचे संतों और मंदिर के पुजारी के बीच तीखी बहस हो गई। जानकारी के अनुसार महावीर नाथ महाराज के साथ पहुंचे संतों का गर्भगृह में प्रवेश को लेकर पुजारी से विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और उज्जैन कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो बता दें, महावीर नाथ महाराज के साथ पहुंचे हुए थे संत, जहां विवाद जो कि अब देखने को मिला, दोनों पक्षों में एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए गए और इसी के साथ गर्भगृह में जाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। तो देख, मैं आपको घटनाक्रम क्या बताऊं, वहां पर जो व्यवस्था चल रही वो ठीक चली, प्रशासन द्वारा तो ऐसी व्यवस्था चल रही बहुत एक नंबर है। पर जब जो महेश पुजारी ने वहां की व्यवस्था बिगाड़ रही, कम से कम 8-10 दिन उसके आदमी रख रखे, वो रखने के बाद में जो साधु जाएगा उसकी पगड़ी उतारेगा, पगड़ी उतार के उसको अपमानित करेगा और अंदर नहीं जाने देगा। उसके जो भगत सेवक आएंगे जो महेश पुजारी के, वो सामने चांदी गेट के वहीं खड़ा करेगा, उनको जल दूध चढ़ाएगा। एक वीडियो मैंने आपको भेजा है, उनको चढ़ाएगा और साधु पीछे खड़े रहेंगे। वो बोला पहले साधु से कपड़ा उतराए, कपड़ा उतरा के फिर जल चढ़वाएगा और वो जल नहीं चढ़वाएगा और प्रचार करके बाहर निकालेगा, हाथ पकड़ के धक्का मुक्की करेंगे। रन्नी सुनेगा तो उसके छोटे बाहर 4-5 आदमी उसके खड़े रहते हैं जो उसके यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और महेश पुजारी तो देखा जाए तो लीगल तरीके से है ही नहीं, वो एक मतलब जाता अपनी रंगदारी वाला काम कर रहा है वहाँ पर। वो आज अब हमारा अधिकारी से, कलेक्टर साहब से, प्रशासक साहब से भी हमारी चर्चा हुई कि साधु कोई भी हो, बाहर से भी आया हो, तो साधु अपना समर्पण जीवन पूरा समर्पित करता था भगवान के प्रति। और अगर वो भगवान महाकालेश्वर के दर्शन में उसको अगर इस तरह का अपमान सहन करना पड़े तो ये बड़ा गलत बात है। तो नित्य हम कार्तिक माह में हमारा विचार था कि नित्य महाकाल मंदिर हम जाएं, तो नित्य हम सुबह जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और आज जो घटना घटी तो वो हमें ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि हमारे महाकाल के पुजारी ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी पूज्य महाराज जी को लेकर के, कि उनकी ऐसी भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए था एक महापुरुष को लेकर के। क्योंकि अगर साधु संत अगर मंदिर में गर्भगृह में स्नान करने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर। ये सब मैं तो यही निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और संत समाज साधु भेष को अंदर जाने की परमिशन तुरंत दिया जाए। कौन लोग कि आज सुबह की एक घटना जिसमें मंदिर के एक पुजारी और एक संत जो हैं उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद हुआ है, ऐसा संज्ञान में आया है। तो इस घटना को संज्ञान में लेकर और इसकी प्राथमिक जांच जो है वर्तमान में की जा रही है। दोनों पक्षों से भी बातचीत की जा रही है और शीघ्र ही यह प्रयास है कि इस विवाद का कोई जो है सार्थक। मैं आपको घटनाक्रम इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। मयंक गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, देखिए, काफी विवादित ये मामला उज्जैन से सामने आ रहा है, आखिर क्या इस पूरे मामले में हुआ था? आज सुबह का बताया जा रहा है, महाकाल मंदिर में जो संत दर्शन करने पहुंचे थे और वहां पर पुजारी और संतों के बीच में एक अतिथि बहस हुई और दोनों ने दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जो महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी जो गर्भगृह में जल चला रहे थे, उसी दौरान संतों पहुंचे थे। महेश पुजारी का कहना है कि जो है जल चढ़ाते समय उन्होंने सिर पर पकड़ी बांध रखी थी और जो पगड़ी है वो बाबा के सामने बांध कर कोई भी नहीं दे सकता, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी और दोनों पक्ष में कड़ा विवाद हुआ। और उधर संतों का कहना है कि उन्होंने जो है महेश पुजारी ने जो है अपमानित किया और जिसको लेकर दोनों में कसमकस का मामला हुआ और दोनों ने जो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। पूरे मामले में जो है महाकाल मंदिर प्रशासन व कलेक्टर ने जांच का आदेश दिए और मामले की जांच की जा रही है। जल्दी जो हो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर जो यहाँ पर इल्जाम है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अब जो कलेक्टर के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं तो देखना होगा क्या कुछ सामने आता है क्या नहीं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पुजारी है वो मंदिर में रहे हैं, गर्भगृह में रहे हैं, तो अब देखना होगा क्या सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा के अवसर पर इंदौर रेशम केंद्र गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोवर्धन पूजा के साथ गाय की पूजा की और गाय को चारा खिलाया। इस दौरान सीएम गाय के बछड़ी को अपनी गोद में लेते हुए नजर आए। देखिए सुंदर तस्वीर इंदौर की, जहां रेशम केंद्र गौशाला में गोवर्धन की पूजा की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये पूजा की, जहां गायों को भी यहां पर उनकी पूजा करते नजर आए। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्रामीण सांस्कृतिक तो रेशम केंद्र गौशाला में जिस तरीके से बड़े स्तर पर पूजा की गई, गोवर्धन पूजा यहाँ पर की गई, गोवर्धन भी यहाँ पर बनाया गया। और खजुराहो में क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अब आगाज होगा। वंदे भारत का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सांसद वीडी शर्मा के प्रयास से ये बड़ी सौगात मिली है। वीडी शर्मा ने पीएम और रेल मंत्री का आभार भी जताया है। खजुराहो में अब जल्द ही शुरू होगा वंदे भारत का संचालन, जिसे लेकर पहले ही यहां पर ये मांग की गई थी। और इसी के साथ देखिए अब वीडी शर्मा ने पीएम और रेल मंत्री का आभार भी जताया है, जहां पत्र लिख उन्हें आभार जताया गया। और इसी के साथ देखिए अब जिस तरीके से वंदे भारत का संचालन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी सौगात यहां पर मिल रही है। बड़ी जो सहायता है वो यहां पर लोगों को मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो शेड्यूल है अब वो भी जारी कर दिया गया है। तो बता दें कि खजुराहो को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सांसद वीडी शर्मा के प्रयास से ये बड़ी सौगात, वंदे भारत का संचालन अब होगा। खजुराहो के लिए जल्द ही वंदे भारत ट्रेन अब चलेगी और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा के अवसर पर इंदौर रेशम केंद्र गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोवर्धन पूजा के साथ गाय की पूजा की और गाय को चारा भी खिलाया। इस दौरान सीएम गाय के बछड़े को अपनी गोद में लेते नजर आए। तो बता दें कि यहां पर एक काफी सुंदर तस्वीर इंदौर से सामने आई, जहां इंदौर में बड़े स्तर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, गोवर्धन बनाया गया। उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा करते नजर आए। और भोपाल में युवा सदन कार्यालय पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सबके सुख समृद्धि की कामना की। गोवर्धन पूजन और गौ पूजन का आशीर्वाद भी लिया गया। पूजन में कार्यकर्ताओं के साथ आमजन मौजूद रहे, जहां भक्ति, आस्था और लोक संस्कृति का एक अनूठा संगम भी देखने को मिला। तो बता दें कि गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा जो है बड़ी ही धूमधाम से की गई। युवा सदन कार्यालय पर गोवर्धन पूजा की गई, जो आपको बता दें कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हुए पूजा करते हुए नजर आए। देखिए, ये तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पर्व है। हम लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करते हैं। हम लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करते हैं तो लक्ष्मी का एक पार्ट सबसे बड़ा जो है वो कामधेनु है। धरती भी का भी जो अवतरण हुआ है तो वो कामधेनु के उससे हुआ है। और 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर बसते हैं तो उसका भी नाम माता गो माता है। और इसलिए गो माता को पूजा करना, और भगवान कृष्ण ने अपने जिंदगी का पूरा समय गो माता की सेवा के लिए रहा। और इसलिए उन्होंने समाज से आह्वान किया कि ये जो गो माता है इसका गो पालन करो, सब लोग गो माता का पालन करो, सब लोग गो माता के साथ रहो। माता हर हमेशा बेटा और बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए होती है।
डिंडोरी जिले के कारोपानी के गौशाला में विधि विधान से गोवर्धन पूजा की गई और इस मौके पर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने विधि विधान से गौ पूजन किया और गौवंश के संरक्षण को लेकर आमजनों को संदेश भी दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने गायों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर पकवान और मिठाई भी खिलाई। तो देखिए डिंडोरी की तस्वीरें जहां कलेक्टर और जनप्रतिनिधि गौ पूजन में मौजूद रहे, गौवंश के संरक्षण को लेकर भी संदेश दिया गया।